स्टूडेंट्स, आज हम एरोडोव का एक रोटेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ना। हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें r गिवन है। उसको हमने ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी देके स्पिन कर दिया है ना। एंड इसको हमने प्लेस कर दिया एक कॉर्नर में। वॉल और इसके फ्लोर के बीच में कॉर्नर है, वहां पे प्लेस कर दिया है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कॉर्नर में, वॉल्स में, ये कितना गिवन है हमें, k गिवन है। तो हमें बोल रहा है वो कि ये रुकने से पहले कितने टर्न अकम्प्लिश कर लेगा, ये बताना है सिलेंडर, है ना। तो देखते हैं किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है और इसमें सबसे पहले तो हम अपना ट्रेडिशनल जो फोर्स लगता है वो लगाते हैं, ग्रेविटी वाला नीचे। सिलेंडर का मास हमें गिवन नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो m है ना। रेडियस तो है पर सिलेंडर का मास गिवन नहीं, तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं। और नीचे से ऊपर हम सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं ऊपर की तरफ, n1, राइट। और वॉल से, जो लेफ्ट वाली वॉल है, इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं n2। और इसमें हमें फ्रिक्शंस भी कंसिडर करने पड़ेंगे, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो सिलेंडर है अभी रोटेट जो कर रहा है, इस सेंस में रोटेट कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो फ्रिक्शन जो है इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है ना। तो जो स्लिपिंग की टेंडेंसी है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे तो ऊपर लगेगा, इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शन को F2 बोल देता हूँ। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इस पॉइंट पे बॉटम पे, वो इधर लेफ्ट में लगेगा, इसको हम F1 बोल देते हैं। अब क्योंकि कोई, अगर हम बात करें इसमें F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, k गिवन है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको k n1 n2, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल n2 है ना। वैसे F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी k n1, राइट। सो अभी तक का ये FBD हमें क्लियर है ना। तो अब इस FBD से हम कुछ कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम ना, जो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम है इसकी इक्वेशन लिखते हैं। हम लिखेंगे ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस जितने भी हैं, N1 और F2, यानी कि हमारा KN2 इज इक्वल टू mg, है ना। ये लगा सकते हैं हम लोग। और यहाँ से दूसरी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू F1, यानी कि KN1। क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं कर रहा होगा ये सिलेंडर, है ना। ये तो कॉर्नर में बस अटका हुआ है ऐसे ही और घूम रहा है बस, ठीक है। तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से n2 की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में, एंड वील गेट n1 प्लस k स्क्वायर n1 इज इक्वल टू mg। और यहाँ से हमारे पास n1 की जो है वो वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, राइट। 1 प्लस k स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी n1 की। सिमिलरली n2 हमें इस वाली क्वेश्चन से इनको नंबर कर देते हैं हम लोग, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है।
सेकेंड इक्वेशन से n2 हमें समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा, k टाइम्स n1 है ना, तो हो जाएगा k mg अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, राइट। n1 और n2 हमारे पास आ चुके हैं, तो हम फ्रिक्शंस की वैल्यू भी लिख सकते हैं। जो बॉटम में फ्रिक्शन लग रहा है F1, वो हो जाएगा k n1, यानी कि k mg अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, और F2 हो जाएगा हमारे पास k n2, यानी कि k स्क्वायर mg अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर। फ्रिक्शन भी आ गया। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा बेसिकली, हमारे पास इनिशियली ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे, है ना। ये फ्रिक्शन इसको टॉर्क दे रहा होगा क्लॉकवाइज सेंस में, और इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, रोटेशन मोशन इसका स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। तो टॉर्क कितना लगेगा फ्रिक्शन की वजह से, वो देख लेते हैं हम लोग। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, टॉर्क विल बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये जो है हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम टॉर्क देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा F1R प्लस F2R, राइट। ये हो जाएगा, एंड दिस विल बी F1 प्लस F2R। तो जो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर से F1 और F2 की, तो हमारे पास ये आएगा k प्लस k स्क्वायर mg ओवर 1 प्लस k स्क्वायर, ओके। तो ये टॉर्क आएगा हमारे पास। टॉर्क को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, टॉर्क को हम इक्वेट कर सकते हैं आई अल्फा के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा आ जाएगा, है ना। जो टॉर्क आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है k प्लस k mg अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, है ना। ये टॉर्क आया हमारे पास, और इसको हम आई टाइम्स अल्फा के बराबर कर देंगे, तो ऐसे अल्फा आ जाएगा। कितना एंगुलर एक्सेलरेशन इसको फ्रिक्शन दे रहा होगा, है ना, क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये आ जाएगा के 1 प्लस के एम जी होल अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू सिलेंडर, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला तो नहीं है ना, तो सिलेंडर हम सॉलिड ही मान लेंगे। हॉलो बोला होता तो हम हॉलो मानते। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² बाय 2 इंटू अल्फा, है ना। m से m will get cancelled, एंड अच्छा, एक चीज हमने मिस आउट कर दी है शायद यहाँ पे, ये F1 प्लस F2 इंटू ये R ऐड मल्टीप्लिकेशन में हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। फ्रिक्शन तो ऐड कर दिया, लेकिन हाँ, ये रेडियस भी आएगा। एक R कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 टाइम्स k 1 प्लस k g
आर वन प्लस के स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगी, है ना। अब अल्फा आ गया, हमें ओमेगा नॉट पता है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है हमारे पास, है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है क्या, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, क्योंकि बेसिकली हमें नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो हमें थीटा अगर पता लग जाएगा कि कितना एंगल से घूम जाएगा, तो हम उससे नंबर ऑफ टर्न्स पे आ सकते हैं ना। तो फाइनल ओमेगा तो हमें पता है कि 0 हो गया है, एंगुलर वेलोसिटी स्टॉप हो गया इसका रोटेशन, और ओमेगा नॉट का स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, ओमेगा का और अल्फा का, तो ये एंगुलर रिटार्डेशन का काम करेगा, इसलिए हमें इसको भी नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। अल्फा जो ये मैग्नीट्यूड है हमारा, इसके आगे हम एक माइनस साइन अब खुद से लगा देंगे, 2 टाइम्स के 1 प्लस के इंटू जी डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस के स्क्वायर, राइट। एक्सप्रेशन है हमारे पास अल्फा का इंटू थीटा, है ना। तो ऐसे हमें पता लग जाएगा कि कितना एंगल ये घूमेगा बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप। तो यहाँ से थीटा आ रहा है हमारे पास, थीटा आ रहा है ओमेगा नॉट स्क्वायर आर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के जी 1 प्लस के, राइट, ये आ जाएगा। अब हमें ये चीज़ पता होती है कि जैसे इतना रेडियंस ये कवर कर लेगा, है ना, तो एक रोटेशन में हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, या फिर नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएंगे हमारे पास थीटा अपॉन में 2 पाई, है ना, क्योंकि इतने इतने रेडियंस में हमारे पास 2 पाई रेडियंस में एक रोटेशन आता है ना, तो यूनिटरी मेथड से हम ये लॉजिक लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर आर 1 प्लस के स्क्वायर होल ओवर 4 के जी 1 प्लस के इंटू 2 पाई। तो नंबर ऑफ रोटेशन हमारे जो आएंगे n, कितने आ जाएंगे, आ जाएंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर आर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई के 1 प्लस के इंटू जी, है ना। सो आई होप दिस वुड बी आवर आंसर, एंड ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अपने जो भी फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड it would mean a lot. Thank you.